साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से। साथियों ये घटना है 22 अगस्त 2025 के दिन ये घटना घटी है। साथियों यहाँ एक परिवार रहता था और एक विधवा भाभी जिसका पति कुछ समय पहले किसी बीमारी के कारण किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। एक विधवा भाभी, 2 बच्चे। ये लोग अपने खेत में अभी धान की फसल लगी हुई है, तो खेत में खाद डालने के लिए गए हुए थे। ये महिला और इसका एक बेटा और एक इसका और बेटा है जो वो घर पर था। साथियों ये 2 लोग खेत में जाते हैं, खाद खेतों में छींटते हैं। जैसे ही उस बोरी को, क्योंकि खाद बोरी में रहती है, तो बोरी को खोलते हैं ऐसा झुक कर, जैसे बोरी में से खाद निकालते हैं, इतनी ही देर में वहीं खेत के बगल में छिपे हुए हत्यारे और इन्हीं के चाचा और चाचा के इनके परिवार वालों, इनके ऊपर पहले बच्चे के ऊपर जो है हमला कर देते हैं। किसी धारदार हथियार जैसे टेंगारी हुआ, गणासा हुआ, ऐसी वस्तु से हमला कर देते हैं और बच्चे को तुरंत दो दो घाव मारते हैं, मतलब उसी में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर माँ को मारते हैं, माँ को भी मार डालते हैं उसी खेत में ही। फिर जब गांव के लोग और देखते हैं, अब ऐसी हालत में 1-2 आदमी दौड़ के कुछ कर भी नहीं सकता है। अब आप ऐसा सिचुएशन समझें कि एक आदमी निहत्था हो और एक आदमी के ऊपर इतने 2-4 लोग, पूरे परिवार, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई टेंगारी, कोई फरसा लेके हमला बोल दे एकाएक और अचानक, तो उस समय का दृश्य क्या रहा होगा साथियों। तो जो आस पड़ोस और खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे, वो देखे तो हल्ला मचाए। ये लोग मारने के बाद अपने अपने अस्त्र शस्त्र को जो है, जो भी इनके पास लाठी डंडे टेंगारी टेंगारा जो भी था, वो लेके अपने घर के तरफ ये लोग भाग लिए। साथियों बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये घटना अमेठी जिला के रुदौली गांव की घटना है। साथियों अमेठी जिले में एक रुदौली गांव आता है, उस गांव का ये मामला है। और जो इसका चाचा है उसका नाम राजू बताया जा रहा है। राजू ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी विधवा भाभी और अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। साथियों जो कोई ये मंजर, ये दृश्य देखा, कितना कठोर दिल भी होगा, वो रो दिया। साथियों पूरा गांव सहमा हुआ है, डरा हुआ है पूरा गांव जो है, और गांव वालों के अंदर से बस जो भी उस दृश्य को देख रहा है कि एक साथ माँ और बेटे की साथ में अर्थी उठ रही हो, हर चेहरा रो रहा है। साथियों चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, जो भी इस दृश्य को देख रहा है साथियों, बस उसके आंख में आंसू है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है।
पुलिस फोर्स बल मौके पर वहां मौजूद है। पुलिस की निगरानी में डीएम, एसडीएम सब वहां मौके पे पहुंचे हुए हैं और उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में इस लाश का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है साथियों। और ये अपराधी एक जमीन के टुकड़े के लिए, साथियों जमीन तो यहां ही रह जाएगी, जमीन कोई अपने साथ नहीं ले जाएगा, जिसका जो हक का है वो तो मिलना ही चाहिए। ये कमजोर था, ये भाई कमजोर था, इसका पति पहले ही खत्म हो चुका था किसी कारणवश, 2 बच्चे थे छोटे-छोटे और एक विधवा माँ थी। देखो साथियों, आज के समय में अगर कोई कमजोर है तो वो भी एक प्रकार का अभिशाप ही माना जाता है साथियों। कोई भी उसको आके दबा के चला जाता है, बोल के चला जाता है। आज अगर इसके पास 2-4 बच्चे और रहे होते, क्या वो लोग इसको मार पाते? वो लोग संगठित होकर, मतलब वो लोग पहले से प्लान बना के कि ये लोग खाद लाए हैं, खाद जाएगा धान में डालने के लिए और खाद डालने के लिए कौन जाएगा? माँ और बेटा जाएगा। तो वो लोग इसके घर के ही लोग हैं, सगा देवर है। ऐसा समझो देवरान जेठान का जो मामला होता है, हाँ, देवर जेठऊ, देवरान जेठान ऐसा ही है। एक ही घर का, एक ही परिवार का आदमी है। इसीलिए हम अपनी कहानियों में बार-बार कहते हैं साथियों, हमको आपको कोई दूसरा मारने नहीं आएगा, कोई दूर का, क्योंकि दूर से हमारा किसी से कुछ लेना-देना तो है नहीं। अगर कभी कोई बातचीत किसी से हो भी गई, तो बात वो खत्म हो गई। जब भी हमारे आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हमारा आपका ही खून का, सगे का, रिश्ते का ही होगा। हमारे घर का होगा, हमारे पड़ोस का होगा, हमारे गाँव का होगा। बस इतनी ही दूर के लोग आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और दूसरा कोई आपके ऊपर नहीं करेगा। साथियों, इन लोगों से बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसे बहुरूपियों से, ऐसे लोगों से जो छोटी-छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कमज़ोर है उसके ऊपर रौब दिखाते हैं। साथियों, पूरा परिवार खत्म हो गया। इस घर में समझो दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा, एकमात्र लड़का बचा है। अब उसका भी बचना ना बचना क्या कह सकते हैं? अगर ये अपराधी ऐसे अगर छुट्टा घूमते रहेंगे, ये घूमेंगे तो नहीं साथियों, इनको पुलिस ज़रूर गिरफ्तार करेगी और जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। भाग के नहीं जा सकते, क्योंकि यूपी में इस समय जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे, पूरे हिंदुस्तान की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूर कहूँगा कि इस समय जो सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। धड़ाधड़, धड़ाधड़ एनकाउंटर रोज़ डेली हो रहे हैं। यूपी में 2, 4, 10 लोगों का रोज़ एनकाउंटर हो रहा है। कितने तो उस गोली से मर जा रहे हैं और जो बचते हैं ज़िंदगी भर लंगड़े होके चलते रहते हैं। किसी के कंधे से के सहारे से चलते हैं या लकड़ी डंडा लेके चलते हैं। वो अपने पैर से ज़िंदगी में चल नहीं सकते दोबारा। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे कृत्य से, ऐसी बातों से हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे अपराधियों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे अपराधी को गाँव में खुला घूमने देना भी एक प्रकार का गुनाह है साथियों। इनको तो जेल में होना चाहिए। और ये विश्वास है साथियों कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके जेल में डालेगी। साथियों, हर दिल आज रो रहा है अमेठी का, हर मन उदास है, हर आंखों में आंसू है साथियों। ऐसी घटना भगवान किसी के साथ न करें, किसी गरीब असहाय, किसी बेचारे के साथ ऐसा न हो। अगर वो अपनी ताकत आजमाना चाहता तो अपने बराबर के लोगों से लड़ता। इस गरीब महिला से क्या उसको मिला? एक क्षण में उसका पूरा संसार उजड़ गया साथियों। बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग
ये वीडियो अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और यदि ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए साथियों। हर दिन हम आपको एक नई-नई घटनाओं से अवगत कराता हूँ। आप लोग को सावधान करता हूँ, सचेत करता हूँ साथियों। तो इस मुहिम में आप हमारा सारथी बने, हमारा साथी बने साथियों। हमको और हमें एक हौसला मिले कि आप लोग हमारी कहानी को सुनना सुनना पसंद तो करते हैं साथियों, लेकिन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथियों और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। हम भविष्य में आप लोगों को ऐसे ही सतर्क और सावधान करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।